कहें ये चारों हमारे अंदर जब भगवान एक साथ मिलकर के राम जी की स्तुति करते हैं, और कहें पृथ्वी माता गो माता के रूप में थी, तो पृथ्वी के बारे में आता है कि 9 खंड में पृथ्वी है। 9 हमारे यहाँ पूर्ण संख्या भी है और रिक्ता भी है। भगवान या तो आप भगवान के बराबर हो जाए हम लोग सो हम, या तो एकदम खाली हो जाए। भगवान कैसे प्रकट होते हैं? या तो रिक्त हो, जब मन में कुछ न रहे, ध्यान साधना या जैसे भी रहता है। तो क्या पृथ्वी 9 खंडों में जो ये मालाएं बनती हैं, देखेंगे 9 की गुणक अपने यहाँ माने जाते हैं। 108 या ये जैसे छोटी माला है 27, 54, तो ये सारी मालाएं 9 की गुणक में होती हैं। तो कहते जब हम ताली बजाते हैं, ये हाथ में जब रखते हैं, तो कहते जब भगवान का गुणगान मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये पूरे हाथ अंगुलियों को अगर पोर गिनेंगे आप, तो 3-3 पोर इनमें है, 12 दूना 24, और 2 पोर इनमें है, 24 2 28। तो ये 28 यानी जो एक सुमेरु पर्वत की जो हो गया, और 27 माला हो गई। तो जैसे आप एक बार ताली बजाते हैं भजन कीर्तन के साथ, वैसे ही आपकी पूरी पृथ्वी का चक्र जिस पे हम लोग बैठे हुए हैं, और पूरे भगवान की जब तन्मयता से मस्ती से जैसे हम कीर्तन करते हैं, तो भगवान प्रकट होंगे ही होंगे। और अनेक वैसे तो यहाँ तो साक्षात विराजमान है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी के साथ मिल करके जैसे ही हम भगवान का भजन करते हैं और तालियों के साथ साथ देते हैं, वैसे ही हमारे राम जी को तो प्रकट होना ही होना, और सारी समस्याओं का निदान वैसे ही प्रकट हुए, सारी समस्याएं अपने आप। तो आज जब भी हम हनुमान चालीसा करेंगे हम लोग, तो सब लोग मिलकर के, मैं समझता हूँ सभी को याद है, पहले हम इनसे निवेदन करते हैं हनुमान जी से कि वो हम लोगों को हमारे राम जी को बुलाएं, और जो जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है उसको पूर्ति के लिए उन पे करें। तो सब लोग मिल करके हम लोग तालियों के साथ मस्ती भाव से चमत्कार देखिए क्यों नहीं घटित होगा। बस विश्वास की बात है साहब, आगे तो कथा होगी। राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम, राम 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 कहियो जी हनुमान हमारे राम। सब बोले भगवान ने आवाज दिया है। हमारे संत लोग कहते हैं अगर आवाज का उपयोग नहीं करोगे, जो चीज उपयोग नहीं करते हैं वो वापस ले ली जाती है। तो इसलिए भगवान अगले जन्म में न बनाए, उन्हीं के लिए उपयोग करें।
सोचता है कि आज जिसके पास मकान नहीं है कल मकान हो जाएगा तो हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। बहुत से आप लोग जानते होंगे जिनको बच्चे नहीं रहते हैं, उनको लगता है बच्चा हो जाएगा, 10 साल 5 साल बाद बच्चे होते हैं तो उनको लगता है कि हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद भी समस्या जहां की तहां बनी रहती है। फिर पढ़ाई की चिंता, पढ़ाई के बाद फिर नौकरी की चिंता, नौकरी के बाद बहू की चिंता, बहू के बाद नाती पोते की चिंता। मैंने अनेक लोगों को, आप लोग भी देखते होंगे और अपने मन से पूछिए, हर किसी के अंदर लगता है कि ये मेरा काम हो जाता तो इसके बाद मेरी समस्या समाप्त हो जाती, ये हमारा ऐसा हो जाए, हम इस प्रमोशन हो जाए, पद हो जाए, इस साल ज्यादा खेती फसल हो जाए, व्यापार में ज्यादा फायदा हो जाए। लेकिन आप पुराना देखें कि क्या वास्तव में आपकी मन की आकुलता व्याकुलता समाप्त हो गई, जैसे समाप्त जो है आपकी अगर मनोकामना पूरी भी हो गई। क्षणिक रूप से हो सकता है कि कुछ क्षण के लिए आपके, लेकिन तत्काल दूसरा कोई न कोई मन के अंदर आपको घटित हो जाता है, मन के अंदर कोई न कोई आकुलता व्याकुलता फिर से परेशान करती है। और पूरे विश्व में चाहे कोई राष्ट्रपति हो चाहे सामान्य आदमी हो, सारे अध्यात्म इसी आधार पर दुख, दुख का आधार दुख का निवारण। ये कहते हैं जो हम चिंतन करते हैं, आपको जो लगता है कि ये समस्या सॉल्व होगी, इसके बाद हम स्वस्थ हो जाएंगे, इसके बाद हम आनंद में आ जाएंगे, लेकिन जहां के तहां बने रहते। कहते ये निमित्त कारण होते हैं, तात्कालिक कारण हो सकता है, लेकिन मूल कारण वो नहीं है। मूल कारण क्या है? सभी सयाने एक मत। मूल कारण है आत्मस्वरूप की विस्मृति, भगवान से दूर, नाम सुमिरन से दूर होना। कहते हैं हमारे यहाँ भक्ति में 3 मार्ग है। एक ज्ञान मार्ग है जिसमें ज्ञानी अपने को भगवान के बराबर, इतना अपना अहंकार अपना साधना से ऊंचा कर लेता है, इतनी ऊंचाई चला जाता है कि वो ब्रह्म सोहम अहम ब्रह्मासि, ब्रह्म के बराबर हो जाता है।
और एक मार्ग होता है कर्म मार्ग। जैसे लोग कहते हैं ना, मैं तो कर्म ही पूजा है, मैं तो ये सब मंदिर बहुत से लोग कहते हैं अरे ये सब मैं ढकोसले में नहीं पड़ता। लेकिन कर्म ही पूजा कैसे होगी, हनुमान जी ने भी बताया है, आगे कथा में भी आपको आएंगे। और एक होता भक्ति मार्ग, पूजा पाठ जो भी आप करते हैं। तो तीनों से जो आदमी अलग होता है, तो आज जो हम हनुमान जी की पूरे प्रसंग को लेंगे, क्या ये सारी चीजों पाने के बाद आदमी की आकुलता व्याकुलता दुख समाप्त हो जाता है, और कौन से मार्ग पर आदमी पाना चाहता है, बढ़ता है। रावण का